नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम सीधे उस विषय पर बात करेंगे जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में आजकल छाया हुआ है। साल 2026 की शुरुआत में ही भारतीय कूटनीति ने वैश्विक मंच पर बहुत ही आक्रामक और रणनीतिक रुख अपनाया है। आज हम प्रधानमंत्री के उन ऐतिहासिक दौरों को डिकोड करने वाले हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। पहले फरवरी में मलेशिया और इजराइल, और फिर मई में एक जबरदस्त 5 नेशन टूर। ये सिर्फ आम विदेशी दौरे नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़ी मास्टर स्ट्रैटेजी का हिस्सा थे। आइए समझते हैं कैसे। तो आज हम किन चीजों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले 2026 की ग्लोबल रणनीति, फिर फरवरी में हुए मलेशिया और इजराइल के दौरे, उसके बाद मई का बेहद अहम 5 देशों का दौरा, और आखिर में जानेंगे कि भारत के लिए इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है, आखिर यही 7 देश क्यों? जरा सोचिए, एक तरफ साउथ ईस्ट एशिया का मलेशिया, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट का इजराइल, और फिर यूरोप और गल्फ के 5 देश, वो भी ऐसे वक्त में जब मिडिल ईस्ट में इतना भारी तनाव चल रहा है और ग्लोबल ऑयल के दाम आसमान छू रहे हैं। इन अलग अलग देशों के बीच आखिर कनेक्शन क्या है? चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। 2026 की ग्लोबल रणनीति यानी कूटनीति के जरिए संकटों का समाधान। इसे गहराई से समझते हैं। देखिए, ये कोई रूटीन फोटो ऑप वाले दौरे बिल्कुल नहीं थे। मिडिल ईस्ट के तनाव और ग्लोबल सप्लाई चेन के हिचकोलों के बीच ये भारत के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बहुत ही सदे हुए कैलकुलेटेड कदम थे। टारगेट एकदम क्लियर था, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को पुख्ता करना, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हासिल करना और दुनिया भर से डिफेंस सप्लाई चेन्स को इतना मजबूत कर लेना कि अगर दुनिया के किसी एक हिस्से में कोई क्राइसिस आए तो देश की अर्थव्यवस्था पर कोई आंच ना आए। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। फरवरी का महीना और मलेशिया तथा इजराइल के दौरे, एक शानदार दो तरफा अप्रोच। यहां रणनीति का एक गजब का कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ थी मलेशिया की यात्रा, जिसने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सिर्फ कागजों से निकालकर एक प्रैक्टिकल आकार दिया, और दूसरी तरफ था इजराइल का दौरा, जिसका सीधा मकसद दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को अपग्रेड करके डिफेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना था। मलेशिया में असल में क्या हुआ? 7 और 8 फरवरी को वहां पे प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने स्वागत किया और वहां 11 से ज्यादा अहम समझौतों पर मुहर लगी। फोकस कहां था? सेमीकंडक्टर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। मलेशिया इंडिया डिजिटल काउंसिल बनाई गई, और एक बहुत ही दिलचस्प बात, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए यूपीआई जैसा सिस्टम शुरू करने का प्लान भी बना। साथ ही आसियान देशों के साथ ट्रेड बढ़ाने के लिए एक नए इंडियन कॉन्सुलेट जनरल और तिरुवल्लुवर स्कॉलरशिप्स की भी घोषणा हुई। मतलब टेक और ट्रेड दोनों पर पूरा जोर। इसके तुरंत बाद 25 और 26 फरवरी को इजराइल का ऐतिहासिक दौरा हुआ, और यहां ये नंबर 16 बहुत कुछ कहता है। वहां पीस, इनोवेशन और प्रॉस्पेरिटी के लिए 16 से ज्यादा एग्रीमेंट साइन हुए। प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात हुई, और एक बहुत बड़ा मोमेंट तब आया जब भारतीय प्रधानमंत्री इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय पीएम बने। वहां उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला। डिफेंस, एआई और साइबर सिक्योरिटी पर तो बात हुई ही, इजराइल में भी यूपीआई लॉन्च करने का फैसला हुआ। साथ ही याद वाशम होलोकॉस्ट मेमोरियल का दौरा करके दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का बहुत ही स्पष्ट संदेश दिया गया। चलिए अब तीसरे और शायद सबसे इंटेंस हिस्से पर चलते हैं। मई का 5 देशों का दौरा, जिसका फोकस था यूरोपियन और गल्फ कॉरिडोर को सुरक्षित करना। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 15 मई को यूएई से शुरुआत, फिर 15 से 17 में नीदरलैंड्स, 17 से 18 को स्वीडन, 18 से 19 को नॉर्वे और 19 से 20 मई को इटली। इतनी कम अवधि में 5 देश। यह दिखाता है कि यह पूरी कवायद कितनी डेंस और रणनीतिक रूप से टारगेटेड थी। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया गया, हर एक स्टॉप का एक स्पेसिफिक मिशन था। अब जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि हर देश के साथ कैसे बहुत ही सटीक आर्थिक और तकनीकी जीत हासिल की गई। 15 मई को अबू धाबी में शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ एक छोटा लेकिन बहुत ही पावरफुल स्टॉप लिया गया, जहां लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई और क्रूड ऑयल स्टोरेज को सिक्योर किया गया। फिर स्वीडन में ट्रेड को डबल करने का टारगेट सेट हुआ। लेकिन इस बीच नीदरलैंड्स में जो हुआ वो सबसे बड़ा गेम चेंजर था, ASML सेमीकंडक्टर डील। और ये डील सच में एक शानदार उदाहरण है कि कूटनीति का असर जमीन पर कैसे दिखता है।
नीदरलैंड्स की दिग्गज कंपनी ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये एग्रीमेंट फाइनल हुआ। इसका सीधा सा मतलब ये है कि गुजरात के धुलेरा में जो भारत का एडवांस्ड चिप प्लांट बन रहा है, उसके लिए अब दुनिया की सबसे बेहतरीन लिथोग्राफी मशीनें मिल सकेंगी। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए चीन पर जो निर्भरता है, उसे कम करने के इस बड़े मैक्रो लेवल विजन में ये डील एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दौरा ऐतिहासिक क्यों बन जाता है। 18 और 19 मई को जो नॉर्वे का दौरा हुआ, वो पूरे 43 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला नॉर्वे दौरा था। इस इंडिया नॉर्डिक समिट के दौरान ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अपग्रेड किया गया और ब्लू इकोनॉमी के साथ साथ क्लाइमेट एक्शन और आर्कटिक सहयोग पर बहुत अहम समझौते हुए। इस मैराथन मई दौरे का ग्रैंड फिनाले हुआ 19 और 20 मई को रोम, इटली में। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ इस मुलाकात में हार्ड नंबर्स और सॉफ्ट डिप्लोमेसी का एक गजब का बैलेंस देखने को मिला। स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अपग्रेड हुई, स्पेस और डिफेंस में एग्रीमेंट हुए और 2029 तक 20 बिलियन यूरो के व्यापार का एक बड़ा लक्ष्य सेट किया गया। और हाँ, इन सब भारी भरकम कूटनीतिक बातों के बीच वो मेलोडी टॉफी वाला वायरल सेल्फी वीडियो भी सामने आया, जिसने इस हाई लेवल डिप्लोमेसी को एक सरप्राइजिंग और ह्यूमन टच दे दिया। तो इन सब का मतलब क्या है? आते हैं हमारे चौथे और आखिरी हिस्से पर, भारत के लिए प्रमुख निष्कर्ष। असल में ये सारे दौरे और समझौते 4 बड़े पिलर्स पर टिके हैं। पहला, एनर्जी सिक्योरिटी। संकट के इस दौर में UAE जैसे देशों से LPG और क्रूड सप्लाई को लॉक कर लिया गया है। दूसरा, टेक्नोलॉजी बूस्ट। ASML डील जैसी चीज़ों से भारत की खुद की तकनीकी क्षमता बढ़ेगी और हम चीन जैसी जगहों पर कम निर्भर रहेंगे। तीसरा, स्ट्रैटेजिक डिफेंस। यूरोप, गल्फ और इजराइल के साथ रक्षा गठबंधन पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हुए हैं। और चौथा, इकोनॉमिक ग्रोथ। नए व्यापारिक लक्ष्य सेट हुए हैं जो आने वाले वक्त में इन्वेस्टमेंट और रोजगार के ढेरों नए रास्ते खोलेंगे। अगर इन सारे एग्रीमेंट्स को एक साथ जोड़कर देखें तो ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी नेट बनाते हैं। इन दौरों का जो ओवरआर्चिंग और घोषित लक्ष्य बताया गया है, वो यही है कि ये महज कुछ मीटिंग्स भर नहीं है। ये भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र यानी विकसित भारत बनाने की दिशा में उठाए गए बहुत ही ठोस रणनीतिक कदम हैं। लेकिन ये विश्लेषण खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सोचने के लिए। हमने देखा कि 2026 में भारत ने अपनी ऊर्जा, तकनीक और रक्षा को सिक्योर करने के लिए कितनी जबरदस्त कूटनीति की है। पर जैसे जैसे हम 2047 की तरफ बढ़ेंगे, दुनिया की पावर डायनामिक्स तो और भी तेजी से बदलेंगी। क्या 2026 में बनाए गए ये गठबंधन भविष्य के उन अप्रत्याशित झटकों और ग्लोबल बदलावों का मजबूती से सामना कर पाएंगे? इसी विचार के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।